एक बार इंग्लैंड के महाराजा ने अकबर को पत्र लिखते हुए पूछा, आपके भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है? तब अकबर विचार करने लगा, सबसे सुंदर रूप किसका हो सकता है? तब तानसेन उसके नजदीक बैठे थे। उसने तानसेन से पूछा, तानसेन, तुम्हें पता है इस भारत में सबसे सुंदर रूप किसका है? तब तानसेन कहने लगे, हमारे भारत में सबसे सुंदर रूप तो वृंदावन के ग्वाले का है। तब अकबर ने पूछा, वृंदावन का ग्वाला कौन है? तब तानसेन ने कहा, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार पत्र में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखकर अकबर ने वो पत्र इंग्लैंड की ओर रवाना कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन, तुम कहते हो भगवान का रूप बड़ा प्यारा है। अरे, सारी दुनिया उनसे प्यार करती है, पर क्या ऐसा भी कोई इंसान है जिससे भगवान प्यार करते हो? तब तानसेन ने कहा, अवश्य है, इस दुनिया में ऐसे इंसान बहुत सारे हैं जिनसे भगवान प्यार करते हैं। तानसेन की बात सुनकर अकबर ने कहा, अगर हो सके तो मुझे उसका दर्शन कराओ। तानसेन कहने लगा, अवश्य लेकर चलूंगा, पर आपको अपना रूप बदलना पड़ेगा। अकबर तो सम्राट था। उसने कहा, मैं उनके दर्शन के लिए अपना रूप बदलने को तैयार हूं। इस प्रकार तानसेन और अकबर ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। अब वो दोनों धीरे धीरे दिल्ली से चलते हुए चित्तौड़ तक आए। चित्तौड़ पहुंचकर उन्होंने पूछा, यहां भक्त मीराबाई का महल कहाँ है? किसी ने बताया, वो जो दूर एक महल दिखाई दे रहा है, वहां पर भक्त मीरा रहती है। वो दोनों साधु का भेष बनाकर जैसे ही मीरा के महल में जाने वाले थे, कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। वो कहने लगे, हम भक्त मीरा के दर्शन के लिए बड़े दूर से चलकर आए हैं, हमें उनका दर्शन करना है। तब महल के बाहर खड़े सैनिक कहने लगे, अरे, मीरा यहाँ नहीं रहती है, वो तो सारा दिन गिरधर गोपाल के मंदिर में पड़ी रहती है। तुमको उनका दर्शन करना है तो वहां चले जाओ। उस सिपाही की बात सुनकर अकबर और तानसेन गिरधर गोपाल के मंदिर में आए। जैसे ही वो मंदिर में जा रहे थे, उन्होंने देखा एक छोर पर बैठी मीरा अपनी आंखों से आंसू बहा रही है। उसकी यह विरह अवस्था देखकर अकबर दंग रह गया। वो मीरा का तेज देखकर हैरान हो गया। वो सोचने लगा, एक साधारण इंसान में इतना तेज कैसे बच सकता है? पर तानसेन की बात मानकर वो एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर में मीरा के नेत्र खुले। उसने देखा, दो साधु मेरे पास आए हैं। बड़े सम्मान के साथ मीरा ने उन दोनों महापुरुषों की सेवा की। अकबर तो शांत रहा, पर तानसेन ने कहा, मुझे भजन गाना आता है, क्या मैं आपके गिरधर गोपाल को एक भजन सुना सकता हूं? तब मीरा ने कहा, अवश्य सुनाइए। तब तानसेन ने एक बड़ा ही सुंदर भजन गाया। उस भजन को सुनकर मीरा और अत्यधिक प्रसन्न हो गई। वो कहने लगी, आप दोनों कुछ समय यही विश्राम कीजिए। तब वो कहने लगे, नहीं, अभी तो हमें जाना है, हम पुनः फिर कभी आपके गिरधर गोपाल के दर्शन करने आएंगे। जब वो दोनों जाने वाले थे, तब अकबर के मन में एक विचार आया। उसने अपने गले की महंगी से महंगी मोती की माला उतारकर गिरधर गोपाल को भेंट करने की कोशिश की। तब मीरा कहने लगी, अरे, इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे गिरधर गोपाल को सिर्फ भक्ति और प्रेम चाहिए। तुम ये मणिकों की माला अपने साथ वापस लेकर जाओ। तब अकबर जिद करता हुआ कहने लगा, मेरी इच्छा है मैं इसे भगवान गिरधर गोपाल के चरणों में भेंट करूं। इस प्रकार वो गिरधर गोपाल को अपनी माला उनके चरणों में भेंट कर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद भक्त मीरा ने उस माला को सफाई कर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में चढ़ा दिया। जब वो माला भगवान श्री कृष्ण के अंगों पर चढ़ी, कहते हैं उसे देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे। इतने में मीरा की ननद उदाबाई भी वहां आई। जब उसने ये महंगी मणिकों की माला देखी, वो हैरान हो गई। वो सोचने लगी, अवश्य कोई राजा यहाँ पर आया है, हो सकता है मेरी भाभी का किसी राजा के साथ गलत संबंध हो। ऐसा सोचकर वो अपने भाई के पास गई। वो राणा विक्रम को जाकर बताने लगी, मैंने देखा है, अभी अभी कोई व्यक्ति मीरा के गिरधर गोपाल को माला चढ़ाकर गया है, आप जाकर पता लगाओ वो कौन है। अब राणा विक्रम तो वैसे ही मीरा से द्वेष भाव रखता था। वो जल्दी से गिरधर गोपाल के मंदिर में आया और उसने वो मोतियों की माला देखी। जैसे ही वो माला के नजदीक जाने वाला था, पहले तो उसने माला को खींचने का प्रयास किया, पर अचानक से वो माला टूटकर स्वयं मीरा के नजदीक आकर गिरी। राणा विक्रम इतना मूर्ख था, ये चमत्कार देखने के बाद भी उसका मन भक्ति से भरा नहीं। उसने वो माला मीरा से खींच ली।
और उसे अपने महल में लेकर आया। जब उसने महल में आकर उस माला को देखा तो माला को देखकर वो हैरान हो गया। उसके हर मोती पर अकबर का नाम लिखा हुआ था। वो मन में क्रोधित होकर सोचने लगा, लगता है हमारे महल की महारानी मीराबाई हमारे दुश्मनों से मिल गई है, इसीलिए उसने अकबर की ये माला स्वीकार कर ली है। क्योंकि उस समय राजपूतों और मुगलों का आपस में बड़ा ही युद्ध चलता रहता था। इस हार को देखकर राणा का क्रोध और अधिक बढ़ गया। अब उसने विचार किया, मैं अब मीरा को यहां से भगा दूंगा या तो उसे मार के समाप्त कर दूंगा, क्योंकि पहले भी उसने बहुत बार प्रयास किए थे। मीरा को मारने के लिए एक बार उसने एक टोकरी में विषधर सांप डालकर भेजा था और उससे कहा था, मीरा को जाकर कहना ये शालिग्राम है। जैसे ही मीरा ने उस टोकरी को खोला, वो विषधर सांप शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। राणा को यह बात पता थी, मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं जाएगा, इसीलिए उसने बड़ी चालाकी से एक उपाय निकाला। उसने मन में सोचा, जो गिरधर गोपाल हैं वही मीरा की शक्ति है, क्यों न गिरधर गोपाल की मूर्ति को ही मंदिर से निकालकर नदी में फेंक दिया जाए। जैसे ही वो मूर्ति डूब जाएगी, उसे देखकर मीरा भी अपने प्राणों को नदी में समाप्त कर देगी। ऐसा विचार कर वो क्रोधित हो मीरा के मंदिर में आया और उस मंदिर में पहुंचते ही उसने गिरधर गोपाल की मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया। मूर्ति को निकालने का पहले तो बहुत प्रयास किया, पर मूर्ति टस से मस नहीं हुई। पर पुनः क्रोधित हो उसने 3-4 सिपाहियों को और लगाया। तब उन्होंने मिलकर उस मूर्ति को मंदिर से निकालकर चित्तौड़ के तालाब में फेंक दिया। जैसे ही वो मूर्ति फेंकी गई, मीरा के प्राण तो कंठ में आ गए। बिना भगवान के भक्त कैसे रह सकता था। कहते हैं जिस तालाब में वो मूर्ति फेंकी गई, उसी तालाब में मीरा ने भी छलांग लगा दी। जैसे ही मीरा ने उस तालाब में छलांग लगाई, गिरधर गोपाल की मूर्ति मीरा के हाथों में आ गई। पर अब एक चमत्कार हुआ। वो इतना अलौकिक चमत्कार था जिसके विषय में राणा ने सोचा भी नहीं था। जब मीरा ने चित्तौड़ के तालाब में छलांग लगाई थी, उसे निकलना तो चित्तौड़ के ही तालाब से था, लेकिन वो जाकर निकली वृंदावन की यमुना नदी के अंदर से, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का निवास था। जब मीरा ने बाहर निकलकर देखा तो वो हैरान हो गई। वो सोचने लगी, मैं डूबी तो चित्तौड़ में थी और प्रकट यहां वृंदावन में यमुना नदी से हो रही हूं। वो समझ गई ये भगवान का ही प्रताप है। वो मूर्ति को लेकर बाहर आई। अब तो वृंदावन रहकर ही भक्तिमयी माता मां मीरा भगवान की उपासना करने लगी। जब राणा विक्रम को यह बात पता चली तो वो बड़ा क्रोधित हो गया। उसने मीरा को पुनः चित्तौड़ लाने के बड़े प्रयास किए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि समाज में उसकी बुराई हो। लोग इस प्रकार कहें कि राणा सांगा की पुत्र वधू वृंदावन में संतों के साथ भक्ति कर रही है। राणा विक्रम तो चाहता था कि मैं मीरा को पुनः अपने महल में लेकर आऊं और महल में लाकर ही उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दूं। उसका यह प्रयास भी सफल हुआ। वो किसी प्रकार मनाकर मीरा को अपने महल में लेकर आया। अब तो उसने मीरा की भक्ति में विघ्न डालने के बड़े प्रयास किए, पर जिसका परमात्मा में विश्वास होता है उसकी भक्ति तो सफल हो जाती है। मीरा जब बहुत परेशान हो गई, तब उसने भक्त तुलसीदास जी को पत्र लिखकर पूछा, इस स्थान पर रहकर मेरी भक्ति में बड़े विघ्न आते हैं, आप कोई उपाय बताएं जिससे मेरी भक्ति सफल हो सके। तब भक्त तुलसीदास जी ने पत्र लिखकर कहा, जिसको भगवान राम से प्रेम नहीं है, ऐसे सगे संबंधियों का त्याग करने में ही भलाई है। श्री तुलसीदास जी महाराज की बात मानकर मीरा अब द्वारिका आ गई। जैसे ही मीरा ने चित्तौड़ का त्याग किया, कहते हैं चित्तौड़ में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तो आए दिन मुगलों की सेनाएं चित्तौड़ पर हमला करने लगी। लोग बहुत व्यथित हो गए, कईयों के सुहाग उजड़ गए। कई ब्राह्मणों ने आकर राजा विक्रम से कहा, अब आप प्रयास करो, आपने भक्त को रुष्ट किया है, जाकर मीरा को पुनः मनाकर वापस लेकर आओ, अन्यथा हमारा चित्तौड़ बर्बाद हो जाएगा। राणा ने ब्राह्मणों की बात मानकर कुछ विद्वान ब्राह्मणों को द्वारकापुरी भेजा। वो मीरा को मनाने गए। मीरा ने कहा, अब मेरा स्थान यही है, अब यहीं रहकर मैं परमात्मा की भक्ति करूंगी। ब्राह्मण कहने लगे, जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलोगी, हम यहां से नहीं जाएंगे और ना ही हम भोजन करेंगे, ना ही पानी पिएंगे। उनकी ये बात मानकर मीरा कहने लगी, मैं अपने परमात्मा से पूछ कर आती हूं, वो जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगी। कहते हैं मीरा भगवान के नजदीक गई और रोते हुए कहने लगी, हे नाथ, क्या आप मुझे पुनः बंधन में डालना चाहते हो? आप नहीं चाहते मैं आपके साथ ही रहूं। अब इन प्राणों का त्याग करके आपके अंदर ही समा जाना है।
मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, मेरा यह जीवन आपके ऊपर ही सर्वस्व अर्पित हो जाए। जब मीरा इस प्रकार सच्चे हृदय से परमात्मा को प्रार्थना करने लगी, कहते हैं मीरा सशरीर भगवान की मूर्ति में समा गई। और जब मीरा का सारा शरीर भगवान की मूर्ति में समा गया, कहते हैं भगवान की मूर्ति से एक चुनरी निकलने लगी। कुछ लोग भागते हुए मंदिर में आए, वो देखकर हैरान हो गए, मीरा कहाँ गायब हो गई। जब उन्होंने भगवान की मूर्ति से चुनरी निकलते हुए देखी, वो सोचने लगे क्या हुआ है। तो मूर्ति से आवाज आई कि भक्त मीरा मेरे अंदर ही समा गई है, अब वो चित्तौड़ नहीं जा सकती। तुम ये मूर्ति से निकला हुआ चुनरी का टुकड़ा ही चित्तौड़ जाकर रखो, तुम्हारे सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे। भगवान की बात मानकर वो भक्त चुनरी का टुकड़ा चित्तौड़ लेकर आए। कहते हैं जब भक्त मीरा की चुनरी का टुकड़ा चित्तौड़ पहुंचा, चित्तौड़ में रहने वाले सारे व्यक्तियों के दुख शांत हो गए। तो अपने भक्त को परमात्मा ने अपने अंदर ही समाहित कर लिया। जो सच्चे भक्त होते हैं वो परमात्मा से दूर नहीं हो पाते। तानसेन ने जब ये सारी बात अकबर को बताई, अकबर भी ये सुनकर हैरान हो गया कि परमात्मा की मूर्ति में ही मीरा का समावेश हो गया। अपने भक्तों के लिए परमात्मा कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, बस विश्वास मीरा जैसा होना चाहिए। अगर विश्वास अटल है तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मित्रों, अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।